एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। हम बच्चों चैप्टर स्टार्ट कर रखे थे समकालीन दक्षिण एशिया और उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आज सेकंड पार्ट में हम बच्चों पढ़ेंगे किसके रिगार्डिंग, बांग्लादेश के बारे में। और बच्चों बांग्लादेश से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान का 2 भाग में विभाजन हो चुका था। एक तो बच्चों पूर्वी पाकिस्तानी और एक क्या था बच्चों पश्चिम पाकिस्तान। और बच्चों जो पूर्व पाकिस्तान था उसके अंदर बंगाली संस्कृति हुआ करती थी और जो पश्चिमी पाकिस्तान था बच्चों वहाँ पे कौन सी संस्कृति हुआ करती थी बच्चों, उर्दू संस्कृति हुआ करती थी। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश किसका हिस्सा था बच्चों, बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। यानी कि बांग्लादेश बना कब बच्चों, 1971 में बना था। तो उससे पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 से लेके 1971 यानी कि 16 दिसंबर 1971 तक, इस 16 दिसंबर को बना था बांग्लादेश। तो इससे पहले 1947 से लेकर 1971 तक ये किसका हिस्सा था बच्चों, पाकिस्तान का हिस्सा था। तो बच्चों एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो पूर्व में जो बंगाली संस्कृति के लोग हैं और यहाँ पे जो पश्चिमी में जो उर्दू संस्कृति के लोग हैं, तो बच्चों ज़्यादातर क्या हुआ कि जो पश्चिमी संस्कृति के लोग थे उनके जो राजनेता थे उनका दबदबा ज़्यादा था बच्चों। किनका दबदबा ज़्यादा था बच्चों, जो पश्चिमी संस्कृति के लोग हैं। पश्चिमी का मतलब यहाँ पे उर्दू संस्कृति का क्या था बच्चों, दबदबा ज़्यादा था। और बच्चों ये उर्दू संस्कृति वाले लोग बंगाली संस्कृति पर क्या डाल रहे थे, दबाव। किस बात का दबाव बच्चों, कि तुम बंगाली संस्कृति को छोड़ दो और किसको अपनाओ बच्चों, उर्दू संस्कृति को अपनाओ। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना। तो फिर उसके बाद यहाँ के बंगाली संस्कृति के लोग क्या थे बच्चों, परेशान थे। और ये किसकी मांग करते हैं बच्चों, आज़ादी की मांग करते हैं। तो दोबारा देखो बच्चों, पाकिस्तान 2 भागों में डिवाइड है, एक तो पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान। पूर्व में कैसी संस्कृति बच्चों, बंगाली संस्कृति हुआ करती थी और पश्चिम में कैसी संस्कृति हुआ करती थी बच्चों, उर्दू संस्कृति हुआ करती थी। बच्चों जो उर्दू संस्कृति है वहाँ के यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा क्या था बच्चों, ज़्यादा हुआ करता था। कौन सी संस्कृति का बच्चों, उर्दू संस्कृति का। और बच्चों ये उर्दू संस्कृति के लोग बंगाली संस्कृति की क्या करते थे बच्चों, इनको दबाते थे और बोलते थे कि तुम बंगाली संस्कृति छोड़ दो और उर्दू संस्कृति क्या कर लो बच्चों, अपना लो। बंगाली संस्कृति की क्या होती थी बच्चों, उपेक्षा हो रही थी। क्या हो रही थी बच्चों, उपेक्षा हो रही थी। तो इसी की वजह से बंगाली संस्कृति के लोग क्या होना चाहते थे बच्चों, आज़ाद होना चाहते थे। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अंग्रेज इस क्षेत्र के लोग किस पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। तो कहाँ के लोग बच्चों, बंगाली संस्कृति के लोग। बच्चों ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बंगाली संस्कृति के लोगों के क्या थी, दिक्कत हो रही थी। यहाँ के जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो दबदबा उनका ज़्यादा था और ये उर्दू संस्कृति को अपनाने को बोल रहे थे। तो इस क्षेत्र के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जाए दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू किया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो बंगाली संस्कृति के लोग हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, प्रेशर डाला जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो लोग जो बंगाली संस्कृति के लोग हैं बच्चों ये क्या कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। क्या जता रहे हैं बच्चों, विरोध जता रहे हैं। तो इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में भी अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व की मांग उठाई थी कि हमें अलग से क्या कर दो बच्चों, आज़ादी की मांग उठाई थी। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, पाकिस्तान 2 भागों में डिवाइड था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्व में बंगाली संस्कृति, पश्चिम में क्या थी बच्चों, उर्दू संस्कृति। पश्चिमी जो संस्कृति है उर्दू संस्कृति, उनमें नेताओं का दबदबा ज़्यादा था और यहाँ के लोग क्या डाल लेते, दबाव डाल लेते किस पे, बंगाली संस्कृति पे। किस पे बच्चों, बंगाली संस्कृति पे। और ये बंगाली संस्कृति के जो लोग थे उन पे दबाव डाल रहे थे कि तुम बंगाली संस्कृति छोड़ दो, उर्दू संस्कृति अपना दो। इससे ये लोग परेशान हो गए थे और इन्होंने क्या कर दिया था बच्चों, आंदोलन स्टार्ट किया। और बच्चों उस आंदोलन, जो बंगाली संस्कृति ने जो आंदोलन की शुरुआत की उसका जो नेतृत्व किया बच्चों, किसने किया, शेख मुजीबुर रहमान। किसने किया बच्चों, शेख मुजीबुर रहमान ने किया। बच्चों यहाँ पे देखोगे तो शेख मुजीबुर रहमान ने किया। तो पश्चिम पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ यानी कि इसके उर्दू संस्कृति के खिलाफ जो बंगाली संस्कृति के लोगों ने जो जन संघर्ष किया था उसका नेतृत्व किसने किया बच्चों, शेख मुजीबुर रहमान ने। तो शेख मुजीबुर रहमान कहाँ कहते हैं बच्चों, बंगाली संस्कृति के थे। अब देखो जैसे बच्चों इन्होंने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान ने आंदोलन स्टार्ट किया। तो बच्चों इसके बाद देखो 1970 में वहाँ पे क्या होता है, चुनाव होते हैं और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली टीम का नाम क्या था बच्चों, अवामी लीग।
अवामी लीग। तो बच्चों शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम क्या था? अवामी लीग। इसको पूर्व पाकिस्तान की सारी सीटों पर क्या मिली बच्चों? विजय मिली। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से क्या कर दिया बच्चों? इनकार कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जो बंगाली संस्कृति है, बंगाली संस्कृति का मतलब समझ रहे हो बच्चों? जो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग, पूर्वी पाकिस्तान में जो बंगाली संस्कृति है, वहाँ के लोगों ने जो शेख मुजीबुर रहमान ने आंदोलन छेड़ा था, उसकी पार्टी का क्या नाम था बच्चों? अवामी लीग था। और ये पूर्वी पाकिस्तान में सारी सीटों पर विजय हो जाती है। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित पर जो अब उसको संपूर्ण पूरे के पूरे पाकिस्तान के लिए अगर उसको जीतना है तो प्रस्तावित संविधान सभा में क्या चाहिए था? बहुमत भी हासिल हो गया। लेकिन बच्चों जैसे ही पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और उन्होंने क्या किया उस समय, और सरकार ने इस सभा को आहूत करने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। तो बच्चों वहाँ पे ऐसा मना क्यों किया? बल्कि बहुमत तो मिल चुका था। तो इस सरकार ने इस सभा को आहूत करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया था बच्चों। तो बच्चों समझ में आया? समझ में आ चुका है कि 1970 में वहाँ पे अवामी लीग का चुनाव होता है। अवामी लीग पूरी की पूरी क्या होती है? सीट जीत जाती है और उसमें जो प्रस्तावित संविधान है उस सभा में बहुमत हासिल हो जाता है। लेकिन बच्चों क्या होता है, जैसे ही वहाँ पे संविधान में जो सभा में बहुमत मिलता है, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान को नेताओं का दबदबा था उनकी वजह से सरकार ने इस सभा को आहूत करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। उसके बाद बच्चों क्या करता है? ये आंदोलन चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और जो शेख मुजीबुर रहमान ने आंदोलन स्टार्ट किया, उस आंदोलन दबाने के लिए बच्चों जनरल याह्या खान ने क्या कर दिया? सैनिक कार्रवाई कर दी। क्या कर दी बच्चों? सैनिक कार्रवाई कर दी। और बच्चों जो शेख मुजीबुर रहमान था उसको क्या कर दिया बच्चों? गिरफ्तार कर लिया गया। तो बच्चों जैसे ही क्या हुआ, ये शेख मुजीबुर रहमान ने आंदोलन तो शुरू कर रखा था और उसको बहुमत भी मिल गया। पश्चिमी पाकिस्तान में उसको पूरे की पूरी सीटें मिल गई। लेकिन जैसे ही सरकार की बात आई तो सरकार ने सभा को ही आहूत करने से क्या कर दिया बच्चों? इनकार कर दिया। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उस समय जनरल कौन हुआ करता था? याह्या खान। उन्होंने सैनिक शासन में पूरी पाकिस्तानी सेना ने पूरी पाकिस्तान की जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। सीधी सी बात है बच्चों, उस समय पाकिस्तान में कौन था लीडर? जनरल याह्या खान। उन्होंने क्या किया बच्चों? सैनिक कार्रवाई कर दी। क्या कर दी बच्चों? सैनिक कार्यवाही। क्योंकि बच्चों क्योंकि वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी तो एक तो पश्चिमी पाकिस्तान से पूरी सीट लेके बैठी है, उसने प्रस्ताव में बहुमत पा लिया है, लेकिन बस सरकार की वजह से उसे बहुमत को उस सभा को इनकार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। इस शेख मुजीबुर रहमान के आंदोलन को दबाने के लिए याह्या खान ने क्या किया बच्चों? उसमें क्या कर दिया? सैनिक कार्रवाई कर दी। अब हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। पूरी पाकिस्तानी से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए। तो बच्चों ध्यान रखना, जो पूरी पाकिस्तानी का मतलब बच्चों याद रखना हमेशा, बंगाली संस्कृति के लोग किधर पलायन कर दिए? भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता की। तो बच्चों मैंने बताया आपको कि जो भारत की सरकार है ना, वो पूरी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का क्या करती है? समर्थन करती है। किस टाइप में? वित्तीय का मतलब पैसों में, सैन्य का मतलब सैनिकों में उसकी मदद करती है। इसके परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 1971 यानी कि 16 दिसंबर 1971 को क्या होता है बच्चों? बांग्लादेश का उदय होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे कुछ अलग बताया गया है। देखोगे बच्चों कि परिणाम स्वरूप जो 1971 में जो भारत पाक का युद्ध हुआ था वो छिड़ गया और उसका विजय कौन था बच्चों? बांग्लादेश। युद्ध की समाप्ति पूरी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। तो बच्चों बीच में क्या हो गया था? युद्ध की समाप्ति पूरी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण, जो पूरी पाकिस्तान में बच्चों जो पाकिस्तानी सेना थे उन्होंने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण किया और एक नया देश का निर्माण हुआ, उदय हुआ। और उस देश का नाम क्या था बच्चों? बांग्लादेश। और इस बांग्लादेश का उदय कब हुआ था बच्चों? 16 दिसंबर 1971
वन। दोबारा सुनो बच्चों, जब भारत ने उसको शरण दिया था तो युद्ध की शुरुआत हो गई थी 1971 में, और जैसे युद्ध छिड़ा तो इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, जो पूरी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना थी पूरी, उन्होंने तो एक तो आत्मसमर्पण किया और एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ इसकी क्या होती है बच्चों, समाप्ति हुई। अब देखो बच्चों, बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। तो बच्चों, जैसे ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश ने अपना एक संविधान बनाकर उसमें एक अपने को एक क्या कर दिया बच्चों, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश क्या कर दिया बच्चों, घोषित कर दिया। लेकिन बच्चों, अगर लोकतांत्रिक देश आया तो शेख मुजीबुर रहमान के चलने वाले नहीं है। फिर से 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन किया और जो संसदीय प्रणाली है उस पर क्या ले लिया बच्चों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को क्या दे दी, मान्यता दे दी। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर शेष अन्य पार्टी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बच्चों, यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान ने पूरी पावर अपने पास ले ली और उस पूरी पावर से अवामी लीग की पार्टी को छोड़कर, खुद की पार्टी को छोड़कर शेष अन्य पार्टी को क्या कर दिया बच्चों, समाप्त कर दिया। लेकिन बच्चों 1975 में जो शेख मुजीबुर रहमान है ना, उसी की सेना ने उसके साथ बगावत की और उसकी क्या कर दी, हत्या। तो बच्चों, शेख मुजीबुर रहमान की जो मृत्यु होती है वो कब होती है बच्चों, 1975 में। बच्चों दोबारा सुनो, 1975 में क्या किया था बच्चों, शेख मुजीबुर रहमान ने क्या कर दिया था, संशोधन किया था। संसदीय प्रणाली के स्थान पर क्या लेके आए थे बच्चों, अध्यक्षात्मक प्रणाली लाके उन्होंने क्या कर दिया, सभी पार्टी को समाप्त कर दिया। बस कौन सी पार्टी रखी थी, अवामी लीग। ये सब हो रहा था बच्चों, और 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की सेना ने ही क्या कर दी, बगावत करके उसकी क्या कर दी थी बच्चों, हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, एक नए सैनिक शासन आया और सैनिक शासन में कौन आया बच्चों, जिया उर रहमान ने अपनी बांग्लादेश में कौन सी पार्टी थी बच्चों, उसकी नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी हुए। तो बच्चों एक सैनिक शासन आया, सैनिक शासक कौन आया बच्चों, जिया उर रहमान, और उस कहाँ पे बच्चों, बांग्लादेश में। और इसकी पार्टी का नाम क्या था बच्चों, नेशनल पार्टी। कौन सी पार्टी थी बच्चों, नेशनल पार्टी बनाई। तो बच्चों ध्यान रखना, जिया उर रहमान की पार्टी का नाम क्या था, नेशनल पार्टी। और बच्चों इन्होंने क्या किया था, 1979 में चुनाव जीते थे। बच्चों जिया उर रहमान की भी क्या हो गई, हत्या कर दी गई। और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में सैनिक शासन स्थापित हुआ। बाद में लोकतंत्र के समर्थन के आंदोलन में बाध्य होकर चुनाव कराई और 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति जनरल इरशाद बन गए। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे, जैसे पहले शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया था, संसदीय प्रणाली को संसदीय, तो बच्चों क्या बताया मैंने, जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान मारे जाते हैं 1975 में, उसके बाद कौन आता है बच्चों, जिया उर रहमान। और ये इन्होंने सैनिक शासन स्थापित किया और उन्होंने 1979 में चुनाव में क्या हुए थे बच्चों, विजयी भी हुए और पार्टी बनाई भी उन्होंने। जिस नए सैनिक शासक थे कौन थे, जिया उर रहमान ने बांग्लादेश में नेशनल पार्टी बनाई थी। उसके बाद जिया उर रहमान की मृत्यु कर दी जाती है, हत्या हुई थी। और उसके बाद बच्चों HM इरशाद आते हैं और इन्होंने के नेतृत्व में सैनिक शासन स्थापित होता है। बाद में यहाँ पर लोकतंत्र के समर्थन के आंदोलन में बाध्य होकर चुनाव कराए जाते हैं। 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति कौन बनता है बच्चों, जनरल इरशाद बन गए। और 1970 में जनता के व्यापक विरोध के कारण जनरल इरशाद को राष्ट्रपति पद को क्या करना पड़ा बच्चों, छोड़ना पड़ा। 1991 में क्या हुआ बच्चों, चुनाव के बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र क्या है बच्चों, कायम है। अगर तुमसे पूछे बच्चों वर्तमान में यहाँ पे जो बांग्लादेश है उसकी जो PM कौन है बच्चों, शेख हसीना। कौन है बच्चों, शेख हसीना यहाँ की कौन है बच्चों, वर्तमान क्या है बच्चों, PM है। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि बांग्लादेश के रिगार्डिंग बात की है बच्चों मैंने यहाँ पे, कि मैंने बता दिया बच्चों कि बांग्लादेश पाकिस्तान 2 भागों में डिवाइड था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, एक था बच्चों पूर्वी पाकिस्तान। और बच्चों जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ पे बंगाली संस्कृति थी और पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू संस्कृति थी। और उर्दू संस्कृति के नेताओं का दबदबा ज़्यादा था। ये लोग क्या करते थे बच्चों, दबाव डाले थे किस पे, बंगाली संस्कृति पर। और क्या दबाव डाले थे कि तुम बंगाली संस्कृति को छोड़ के किसको अपनाओ बच्चों, उर्दू संस्कृति को अपनाओ। ये दबाव की वजह से बच्चों बंगाली संस्कृति के लोग क्या होना चाहते थे, आज़ाद होना चाहते थे, अलग देश की मांग कर रहे थे। उसका नेतृत्व किसने किया बच्चों, शेख मुजीबुर रहमान ने किया। और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का क्या नाम था बच्चों, अवामी लीग। बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए कि 1970 में
में 1970 में चुनाव कराए जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत जाती है, पूरी की पश्चिमी पाकिस्तान से पूरी की पूरी सीटें जीतेगी और संपूर्ण पाकिस्तान के लिए एक प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो जाता है। लेकिन उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा होने के कारण सरकार ने क्या किया, उनकी बातों को मानकर वहां पे सभा को आहूत करने के लिए क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और उसी समय बच्चों जनरल याह्या खान ने क्या कर दिया, सैनिक कार्रवाई कर दी, किस पे, बंगाली संस्कृति के लोगों पर। और बच्चों किसको क्या कर दिया, शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। उस समय बहुत लोग, पाकिस्तानी लोग क्या गए थे बच्चों, मारे गए। पूरी पाकिस्तान के लोग कहाँ पलायन कर दिए बच्चों, भारत में। उस समय भारत में शरणार्थी की समस्या आ रही थी बच्चों, लेकिन भारत ने उसमें पूरी जो बंगाली संस्कृति लोग हैं उसकी वित्तीय और सैनिक में क्या की थी बच्चों, मदद की। और इसी वजह से क्या हुआ बच्चों, इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ बच्चों, युद्ध छिड़ गया। और ये युद्ध कब शांत होता है बच्चों, इसकी समाप्ति कैसे होती है, पूरी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेनाओं का आत्मसमर्पण होता है तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है कौन, बांग्लादेश। और बांग्लादेश का उदय कब होता है बच्चों, 16 दिसंबर 1971। अब बांग्लादेश क्या करता है बच्चों, अपना संविधान बनाकर उसमें अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश घोषित कर देता है। लेकिन उसके बाद फिर से क्या होता है बच्चों, 1975 में क्या होता है बच्चों, शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन किया और जो संसदीय प्रणाली थी उसको क्या बना लिया बच्चों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बना ली। अब उसी की चलेगी शेख मुजीबुर रहमान की। और शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टी को क्या कर दिया बच्चों, समाप्त कर दिया। और 1975 के अगस्त सेना ने शेख के खिलाफ बगावत करके किसकी हत्या कर दी बच्चों, शेख मुजीबुर रहमान की। तो बच्चों ध्यान रखना कि संविधान में संशोधन 1975 में हुआ था और 1975 में क्या हुआ था बच्चों, जो हमारा शेख मुजीबुर रहमान था, हमारा नहीं बांग्लादेश का, उसकी क्या कर दी थी बच्चों, हत्या कर दी गई थी। उसके बाद कौन आता है बच्चों, एक सैनिक शासन स्थापित होता है। उसमें कौन आता है बच्चों, जियाउर रहमान। और जियाउर रहमान अपनी एक पार्टी लेके आता है, उसका नाम है बच्चों नेशनल पार्टी। और इसी में क्या होता है बच्चों, वो क्या करते हैं, चुनाव जीती है, लेकिन बच्चों इसकी क्या कर दी जाती है, जियाउर रहमान की हत्या। उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं, कौन बच्चों, HM इरशाद। कौन बच्चों, HM इरशाद आते हैं। उसके नेतृत्व में यहाँ पे सैनिक शासन स्थापित हुआ और यहाँ पे बच्चों इस लोकतंत्र के समर्थन के लिए चुनाव करा गए और 5 वर्षों के लिए इसको क्या कर दिया बच्चों, राष्ट्रपति बना दिया, किसको, इरशाद बन गए। उसके बाद बच्चों 1970 में जनता के व्यापक विरोध के कारण क्या होता है बच्चों, जनरल इरशाद को राष्ट्रपति के पद से क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन आप बच्चों बोलोगे यहाँ पे 1970 में जनता के व्यापक विरोध के कारण जनरल इरशाद को क्या देना पड़ता है, राष्ट्रपति पद का। और यहाँ पे बांग्लादेश की नेशनल पार्टी भी बच्चों याद कर लेना आप कि यहाँ पे सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई थी और 1979 के चुनाव में विजयी हुए थे बच्चों। जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद कौन बनता है बच्चों, जनरल इरशाद को क्या बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सैनिक शासन जियाउर रहमान के बारे में मैंने बता दिया। जियाउर रहमान की हत्या होगी, फिर लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में सैनिक शासन स्थापित होगा और बाद में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन के बाध्य होकर चुनाव कराए और 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति कौन बन गए बच्चों, जनरल इरशाद बन गए। थैंक यू बच्चों। यहाँ पे पार्ट सेकंड हमारा क्या होता है, कंप्लीट, बांग्लादेश वाला कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, श्रीलंका के बारे में। थैंक यू।